हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरव्यू एक जो हम डिफरेंस समझते हैं वो क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सपोज आपकी एक कंपनी है, अब आप एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो जो कि अप्रैल से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अप्रैल में आपकी कंपनी फर्स्ट डे पे कोई ट्रांजेक्शन करेगी, कुछ परचेज करेगी, ठीक है। हम उसको जनरल में एंट्री करेंगे, ठीक है, उसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। ऐसे ही डे टू डे पूरे मंथ हम उसकी एंट्री करेंगे, उसका लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड ये हम डे टू डे ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जब एक ईयर पूरा यानी एक साल पूरा खत्म हो जाएगा तो ईयर एंड पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट्स हम ईयर एंड पे बनाएंगे, ना कि मिड ईयर पे, ठीक है। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में दो चीज होती है। पहले जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले एक चीज आती है एंड दूसरी चीज जो हम बिजनेस रन करते करते जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले जो कॉस्ट अकाउंटिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आती है उसे हम बोलते हैं बजट। जब भी हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं उसके पहले हम बजट प्रिपेयर करते हैं। उस बजट में हम सारे वो एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखते हैं, एस्टिमेटेड यानी अनुमान लगा के कि हमारा इतना इतना कॉस्ट लगेगा, इतने एक्सपेंडिचर्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग करने में या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे कुछ डेटा प्रिपेयर किया जाता है, कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जिसे हम बजट कहते हैं, ठीक है। अभी अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब हम डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर्स हम करेंगे, जो भी कॉस्ट हम इनकर करेंगे उसे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डे टू डे जो इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेल वगैरह या फिर इनकम रिकॉर्ड होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में डे टू डे बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कुछ एस्टिमेट बेसिस पे, स्टैंडर्ड्स पे हमने बजट बनाया, उसके बाद डे टू डे एक्सपेंडिचर्स यानी कॉस्ट हमारे रिकॉर्ड करते गए। एंड ऑफ द ईयर हम कॉस्ट जो भी रिकॉर्ड कर रहते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने डे टू डे बेसिस पे जो भी कॉस्ट इनकर्ड किया उसे हमने रिकॉर्ड किया था। एंड ऑफ द ईयर हम उस कॉस्ट को ऑडिट करवाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट से, ठीक है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो एंड ऑफ द ईयर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम ऑडिट करवाते हैं, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का यानी कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट एक कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है, अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन अ जनरल वे। यानी फाइनेंशियल अकाउंट हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो एक जनरल वे में सिर्फ प्रॉफिट या फिर लॉस हमारे कितना हुआ है वो बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर, ठीक है। बैलेंस शीट में वो ये बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट ये बताती है कि करंट पोजीशन क्या है कंपनी की, ठीक है। एक जनरल वे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड बिजनेस का मार्केट में पोजीशन क्या है, ठीक है, उसका फाइनेंशियली पोजीशन क्या है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें पता चलता है। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, ठीक है, जिससे मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है, ठीक है, ऑपरेशंस की प्लानिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी कर सकता है एंड वेरियस काइंड ऑफ डिसीजन को ले सकता है। हमने ये देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ चीजें रिकॉर्ड होती है ना, कि कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इस प्रकार से डेटा प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को जिससे वो प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग कर सके। सेकेंड पॉइंट है, इट क्लासिफाइज, रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन इन सब्जेक्टिव मैनर। सब्जेक्टिव मैनर यानी उसका नेचर क्या है, जो भी इनकम हमने अर्न किया है उसका नेचर क्या है, क्या वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी हमने जो इनकम अर्न किया है वो सेल करके किया है
या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह सोल्ड करके या फिर कोई इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने वो इनकम अर्न किया है, और जो एक्सपेंडिचर किया है उसका नेचर क्या है ना। यहाँ हम नेचर के बेसिस पे बताते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो किस क्लासिफिकेशन में जाएगी, ठीक है। वहीं पे कॉस्ट एंड काउंटिंग में हम जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं सब्जेक्टिव मैनर में। सब्जेक्टिव मैनर यानी उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से वो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। क्या वो एक्सपेंडिचर हमने इसलिए इनकर्ड किया है कि हमें मशीन खरीदनी थी, या फिर हमने मैन्युफैक्चर कुछ किया है उसका एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, यानी उस एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या था, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये बताते हैं कि उसका नेचर क्या था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ उन एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, कोई एडिशनल एडवांटेज या फिर इंपॉर्टेंट अटैच नहीं करता है। जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो उसे रिकॉर्ड कर लेगा, कोई भी इनकम अर्न हुई है तो वो उसे रिकॉर्ड कर लेगा। सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, कोई एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं ऐड ऑन होते हैं। बट वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी एंट्रीज या फिर जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड होते हैं, जो कि मटेरियल के एक्सपेंसेस से हो या फिर लेबर कॉस्ट हो या फिर ओवरहेड का कॉस्ट हो, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। यानी हम एक बजट बनाते हैं, है ना। जब हम बजट बनाते हैं तो हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इतना लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लगेगा तो कंपनी के लिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। यानी हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उस स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं हमारे कॉस्ट को। तो हम ये स्टैंडर्ड जो कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, दो मेथड्स होती है, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक बजटरी कंट्रोल। इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रोल कर पाते हैं। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड के साथ साथ डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाएँ जिसमें हमारी कम से कम कॉस्ट लगे। फोर्थ पॉइंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरली ईयरली बनते हैं, यानी एंड ऑफ द पीरियड बनते हैं। बट मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी ऐसा स्टेटमेंट जो कि फाइनल नहीं है लेकिन अभी जरूरत है तो हम बना रहे हैं, वो हम क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली भी बना सकते हैं। बट क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बनाने पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल नहीं होता है, वो मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम यानी इनकम्प्लीट। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट होती है एंड जो स्टेटमेंट होते हैं वो हम जब चाहें तब बना सकते हैं। वो एक दिन का भी बन सकता है, एक हफ्ते का भी बन सकता है, 6 महीने का भी बन सकता है, 3 महीने का भी बन सकता है। यानी जब भी मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होगी वो अकाउंटिंग के बेसिस पे कॉस्ट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स बना सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद एक्चुअल फिगर एंड फैक्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं, कोई एस्टिमेशन या फिर कोई बजट नहीं बनाया जाता। इसलिए जो भी एक्चुअल फिगर होते हैं, 1 करोड़ की सेल हुई है तो 1 करोड़ ही लिखा जाएगा, 5 करोड़ का एक्सपेंसेस या परचेस हुआ है तो 5 करोड़ ही लिखा जाएगा, ठीक है। यानी जो भी फिगर होते हैं वो एक्चुअल फिगर होता है, बिकॉज ये प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, ये वो ट्रांजैक्शन होने के बाद रिकॉर्ड हुए हैं, इसलिए हम एक्चुअल फिगर पता लगा पाते हैं। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम बजट बनाते हैं, बजट में जो भी फिगर्स हम लेते हैं वो एस्टिमेट बेसिस पे होता है, यानी एस्टिमेशन बेसिस पे होता है। एंड एस्टिमेट जो हम करते हैं वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड एक फिगर होता है, यानी हम पहले से निकाले होते हैं कि हो सकता है हमारा इतना कॉस्ट लगे। बट जो एक्सपेंडिचर हम डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं वो तो एक्चुअल होते हैं, है ना। यानी जितना भी एक्सपेंडिचर हमने एक दिन में इनकर्ड किया वो एक्चुअल फिगर है। बट बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो हमने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया हुआ है एस्टिमेटेड बेसिस पे, वो हमारा एक्चुअल फिगर नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विथ पार्टली फैक्ट्स, यानी पार्टली ऐसा फिगर जो कि एक्चुअल में है, एंड पार्टली एस्टिमेटेड बेसिस, यानी कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में हुए हैं और कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो कि हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे लिखा हुआ है। 6 पॉइंट है
स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मटेरियल प्राइस विच एवर इज लोअर। जब भी हम एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हम उसमें एक एंट्री लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू हम लिखते हैं जो कि एक्चुअल कॉस्ट हो या फिर मार्केट प्राइस, जो भी कम होता है ना, उसे हम P&L अकाउंट में लिखते हैं। यानी जब हम एंट्री करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतना है, तो हम देखेंगे कॉस्ट की वैल्यू कितनी है एंड मार्केट प्राइस कितना है, दोनों का जो लोअर होगा यानी दोनों में से जो छोटा होगा उसे हम लिखेंगे। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम कॉस्ट की वैल्यू लिखते हैं, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं, तो वो हमेशा कॉस्ट के बेसिस पे होता है, यानी जितना का वो खरीदा है उतना ही लिखा जाएगा। मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट देखा जाता है कि कॉस्ट जितना है उतने में ही उस स्टॉक को लिखा जाएगा। तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।